नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। लोकसभा चुनाव 2024 के आगाज के बाद से ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। नई नई रणनीति तैयार हो रही है। राजनीति की नीति में बदलाव भी हो रहा है। प्रत्याशी बदले भी जा रहे हैं और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा भी हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चर्चा लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की सीटों को लेकर है। आखिरी चरण यानी 7वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है उसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाजीपुर लोकसभा सीट की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से ही कहा जा रहा है कि गाजीपुर लोकसभा सीट का समीकरण कुछ बदला जरूर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है यानी पारसनाथ राय को, उनको लेकर भी चर्चा हो रही है। मनोज सिन्हा की रणनीति को लेकर भी चर्चा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की नीति को लेकर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में बड़ी चर्चा ये तस्वीर है। इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो महिला आपको नजर आ रही हैं वो कोई और नहीं, अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत है। जी हाँ, अफजाल अंसारी की बेटी अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं और इस दौरान अफजाल अंसारी भी नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नुसरत को मैदान में क्यों आना पड़ा। नुसरत अफजाल अंसारी के लिए चुनाव प्रचार क्यों कर रही हैं। इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो नुसरत आपको मंदिर में जाती हुई नजर आएंगी, महिलाओं के साथ बैठती हुई नजर आएंगी, मंदिर में माथा टेकती हुई नजर आएंगी। नुसरत की चुनाव प्रचार को लेकर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। सवाल ये है कि क्या नुसरत ही अफजाल अंसारी की उत्तराधिकारी हैं। जी हाँ, अफजाल अंसारी के ऊपर जो केस चल रहा था जिसकी वजह से अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली गई थी, वो केस अब हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट को फैसला सुनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अफजाल अंसारी को हरी झंडी दे दी और उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इस केस का निस्तारण करने के लिए भी बोला है। लेकिन अब इस केस में आगे क्या होगा, ये अफजाल अंसारी के भविष्य के लिए बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल हो भी क्यों ना, अब एक नेता अपनी राजनीति को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ रणनीति तो बनाता ही है। ऐसे में जब गाजीपुर की बात हो और गाजीपुर में अफजाल अंसारी की बात हो या अंसारी परिवार की बात हो तो राजनीति की रणनीति भी बदल जाती है और दूसरे दल भी नई नई तरह की नीति बनाने लगते हैं। जितने सर्वे आ रहे हैं या बातें हो रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अफजाल अंसारी की स्थिति गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले ठीक नजर आ रही है। लेकिन इसका फैसला तो मतदान के बाद ही होगा, इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। ये स्थिति ठीक है या नहीं है ये जनता बताएगी। लेकिन अफजाल अंसारी तो ये कह रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक है और वो इस बार चुनाव जीत जाएंगे। तो इस केस में यदि अफजाल अंसारी चुनाव लड़ ही ना पाए तो फिर बड़ा सवाल है कि आखिर अफजाल अंसारी चुनाव क्यों ना लड़ पाए। क्या कुछ ऐसी भी रणनीति बनाई जा सकती है। खैर, इस चुनावी समीकरण में ऐसी नीति बनती है या नहीं बनती है ये अलग बात है और कानून अपनी जगह पर है, कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर है। अब कोर्ट का फैसला यदि आ जाता है और वो अफजाल अंसारी के फेवर में नहीं आता है तो उस केस में अफजाल अंसारी क्या करेंगे। तो ऐसे में सवाल है अफजाल अंसारी के उत्तराधिकारी का। तो चर्चाएं तेज हो चुकी हैं जब से ये तस्वीर सामने आई और इन तस्वीरों को देखकर लोग यही कह रहे हैं कि क्या नुसरत ही है जो अफजाल अंसारी की उत्तराधिकारी है। नुसरत की बात करें तो कहा जाता है कि अफजाल अंसारी की 3 बेटियां हैं, जैसे कि जानकारी सामने आ रही है। 3 बेटियों में एक बेटी नुसरत भी है और एक बेटी नूरिया है और एक बड़ी बेटी भी है। अब नुसरत जो है वो चुनावी मैदान में नजर आ रही है अफजाल अंसारी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए। तो नुसरत ही क्या अफजाल अंसारी की उत्तराधिकारी बनेंगी। यदि हम 2022 के चुनाव को याद करें, 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। उस चुनाव में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से सिबगतुल्लाह अंसारी ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन किया था। लेकिन उसी के बाद सिबगतुल्लाह अंसारी के बड़े बेटे शोएब उर्फ मन्नू अंसारी ने भी नामांकन कर दिया। अंततः टिकट मन्नू अंसारी को मिला, यानी समाजवादी पार्टी ने मन्नू अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया। मन्नू अंसारी ने उस चुनाव को जीता और
सिबगतुल्लाह अंसारी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि अफजाल अंसारी के अलावा कोई और भी उनके परिवार से नामांकन दाखिल करे? कि यदि अफजाल अंसारी के साथ कुछ होता है, यानी कानूनी दायरे में देखा जाए या कोर्ट के फैसले को देखा जाए, यदि कोर्ट का फैसला जो हाई कोर्ट में चल रहा है वो अफजाल अंसारी के पक्ष में नहीं आता है, तो क्या उस केस में कोई और भी नामांकन करेगा या सेफ एंड साइड के लिए किसी अन्य को नामांकन कराया जाएगा कि यदि फैसला पक्ष में नहीं आता है तो हमारा प्रत्याशी मैदान में रहेगा? क्योंकि गाजीपुर की लोकसभा सीट अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीट है, ऐसा कहा जाता है। अफजाल अंसारी और अंसारी परिवार का पुराना इतिहास है। उनके घर में लोग समाज सेवी भी रहे हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं, ब्रिगेडियर भी रहे हैं। तो ऐसे में अफजाल अंसारी कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि जो उनकी राजनीतिक इतिहास है या जो उनका राजनीतिक करियर है उस पर पूर्ण विराम लगे या उसको रोका जाए। कोई ना कोई उत्तराधिकारी बने जो अफजाल अंसारी की राजनीतिक विरासत को आगे लेकर चले। तो ऐसे में जब नुसरत की तस्वीर सामने आती है तो अपने आप ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो जाती हैं। बताया जा रहा है कि नुसरत ने अपनी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से की है, उसके बाद वो दिल्ली गई। राजनीति में उनकी रुचि भी है और इस वक्त वो अफजाल अंसारी के चुनाव प्रचार अभियान को संभालती हुए भी नजर आ रही हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि ऐसा पहली बार है कि जब अंसारी परिवार के घर से कोई महिला चुनाव प्रचार में बाहर आई। एक बार चर्चा जरूर हुई थी मुख्तार अंसारी की पत्नी को लेकर कि शायद वो गाजीपुर सदर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वो चर्चा थी। उस चर्चा में आगे क्या हुआ इसकी बहुत जानकारी हमारे पास तो नहीं है, लेकिन एक जानकारी जो सामने आ रही है, इसे जानकारी कहें या इन तस्वीरों पे उठ रहे सवाल कहें या इन सवालों के ऊपर अपना विश्लेषण कहें, यदि अफजाल अंसारी की उत्तराधिकारी नुसरत बनकर आती हैं तो सवाल यही है कि क्या जनता नुसरत को अफजाल अंसारी जैसा ही प्यार दे पाएगी या नहीं देगी? क्योंकि गाजीपुर की चुनावी समीकरण अद्भुत है और अजीब है। भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनावी मैदान में गाजीपुर से उतरी है तब तक उसे चुनावी केमिस्ट्री को देखना पड़ा है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सामने दो यादव उम्मीदवार उतरे थे, यानी कौमी एकता दल से डीपी यादव उतरे थे तो बहुजन समाज पार्टी से कैलाश नाथ यादव, वहीं समाजवादी पार्टी से शिवकन्या कुशवाहा मैदान में, और बड़ी मुश्किल से मनोज सिन्हा ने उस चुनाव को जीता था। यानी महज करीब 28 से 30 हजार का अंतर रहा होगा, मोटी मोटी सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। मनोज सिन्हा ने उस चुनाव को तब जाकर जीता था। वहीं जब 2019 में यही वोट बैंक यानी यादव मुस्लिम और दलित वोट बैंक जब एक हो जाता है तब मनोज सिन्हा को हार का सामना करना पड़ता है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि 2019 में जिस तरह का जोश मनोज सिन्हा को लेकर जनता के अंदर था, क्या 2024 में वही जोश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को लेकर जनता के अंदर है? ये भी बड़ा सवाल है और इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है। जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या राजनीति की जानकारी रखते हैं वो इस बात को गहनता से समझ सकते हैं कि गाजीपुर का चुनावी समीकरण 2024 में क्या कहता है। क्या MY समीकरण यानी मुस्लिम और यादव का समीकरण ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के पास छटक कर जा सकता है या समाजवादी पार्टी के अलावा किसी और दल में जा सकता है? क्या बहुजन समाज पार्टी का समीकरण ऐसा है कि उसके पास दलित वोट बैंक के अलावा कोई और वोट बैंक आ सकता है या पूर्ण रूप से दलित बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुझान कर सकते हैं? क्या राजपूत और ब्राह्मण और भूमियार का समीकरण ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकता है? क्या वास्तविकता में राजपूत और ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं? इन समीकरण के बीच में जब एक नई तस्वीर सामने आती है अफजाल अंसारी की बेटी की, तब जाकर एक और नया सवाल खड़ा हो जाता है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो जाती है। इन परिस्थितियों में गाजीपुर अपने सामने तीनों उम्मीदवारों के नए चेहरे को देखेगा। यदि अफजाल अंसारी
अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं तब।